Hello and welcome to Concepts Made Easy, your go-to space for clear, concise and conceptual learning. I am Dr. Akriti Chuk and in today's session we are going to introduce the topic linear programming. We will learn about its formulation and its assumption. So let's get started and make your learning simple and meaningful. So linear programming. Linear programming is a mathematical technique used for optimizing. Optimizing means maximizing or minimizing a linear objective function. So we are talking about a linear objective function जो दो तरह से होता है डिफाइंड, या तो प्रॉफिट की टर्म्स में या तो कॉस्ट की टर्म्स में. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की बात की जाएगी, यानी ऑब्जेक्टिव विल बी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, या ऑब्जेक्टिव होगा टू मिनिमाइज द कॉस्ट. सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, either to maximize or minimize a linear objective function. लेकिन with taking into consideration or subject to some constraints. So हमारे पास कुछ लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, या तो वो इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म में होंगे या वो इक्वेशंस की फॉर्म में होंगे. ये क्वेश्चन में हम समझेंगे. It is widely used in the fields like economics, business, engineering and military applications to find out the best outcome within given limitations. So we need to find the best outcome, और कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा, कब मैक्सिमाइज होगा और कॉस्ट कब मिनिमाइज होगी, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स. सो ये एक बार हम समझ लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू लीनियर प्रोग्रामिंग. सो लीनियर प्रोग्रामिंग का कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा उसमें वी नीड टू डिटरमाइन 4 थिंग्स. पहली चीज़, डिसीजन वेरिएबल्स क्या हैं. सेकंड, ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव या तो मैक्सिमाइज का होगा या मिनिमाइज का होगा. मैक्सिमाइज करना होगा प्रॉफिट, मिनिमाइज का होगा तो कॉस्ट की बात हो रही होगी. थर्ड चीज़ जो बात करनी है हमें, कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात करनी है. फोर्थ चीज़ हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं, वी एक्सप्लिसिटली डिफाइन द नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट. सो ये 4 चीज़ें अगर हमें मिल जाती हैं तो हम बोलते हैं कि जो क्वेश्चन है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, राइट. सो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और देखते हैं कि हमें चारों चीज़ें मिलती हैं या नहीं. A bakery makes 2 types of items, cakes and pastries. They use 2 resources, flour and cream. To make one cake, they need 5 kg of flour and 2 kg of cream. And to make pastry, they need 3 kg of flour and 4 kg of cream. They have 60 kg of flour and 48 kg of cream. These items are sold at 400 rupees and 300 rupees per unit respectively, and we need to find the best product mix. प्रोडक्ट मिक्स क्या है, 2 प्रोडक्ट है कौन कौन से, केक एंड पेस्ट्रीज. हमें निकालना है कि कितने केक बने और कितनी पेस्ट्रीज बने. तो इसका मिक्स बनाना है, दोनों कितने बनने चाहिए ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके, राइट. सो फर्स्ट थिंग हमें क्या चाहिए, हम डिफाइन करेंगे डिसीजन वेरिएबल्स. सो डिसीजन वेरिएबल्स हमारे पास, हम एज्यूम कर लेंगे कि जो नंबर ऑफ केक्स हैं वो x1 और नंबर ऑफ पेस्ट्रीज x2 बनाते हैं, राइट. नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो वी नीड टू मेंशन दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा टू मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट. प्रॉफिट को क्या कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, एक
एक केक 400 में सेल होता है तो x1 केक कितने में होंगे 400 इंटू x1। इसी तरीके से पेस्ट्रीज कितने की होंगी 300 इंटू x2। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट केक से और ये प्रॉफिट आ जाएगा हमारा पेस्ट्रीज से। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल जो प्रॉफिट है बेकरी का केक्स और पेस्ट्री से, इसको हमें क्या करना है मैक्सिमाइज। राइट, सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन हो गया। थर्ड हमारे पास आ रहे हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स हमारे पास कौन से हैं, दो हैं। एक है फ्लावर कंस्ट्रेंट, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फ्लावर है वो कितना है 60 kgs ऑफ फ्लावर है, यानी या तो 60 से कम यूज होए या तो बिल्कुल बराबर यूज हो। तो ये हमारे पास एक लिमिटेशन है। तो केक को बनाने में कितना चाहिए होता है 5 kg ऑफ फ्लावर। एक केक को बनाने में अगर 5 kg चाहिए तो x1 को बनाने में कितना चाहिए 5 इंटू x1 प्लस पेस्ट्री में बनाने के लिए फ्लावर कितना चाहिए 3 kg चाहिए एक बनाने में, तो x2 बनाने में कितने चाहिए 3x2। और टोटल फ्लावर कितना है हमारे पास 60 है, यानी 60 से कम हो या बराबर हो। अब यहाँ पे क्या गलती कर सकते हैं कि हम इस इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ केक की टर्म्स में देखें। तो क्या करेंगे, हम फ्लावर और क्रीम को ऐड कर देंगे। ये हम मिस्टेक की बात कर रहे हैं। राइट, तो क्या करेंगे केक की टर्म्स में 5x1 इक्वेशन लिख देते हैं हम 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 60 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे तो हम फ्लावर की बात कर रहे हैं और 2 kg ऑफ क्रीम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और बोल रहे हैं कि ये इट शुड बी लेस देन 60। तो क्या आप फ्लावर और क्रीम को ऐड भी कर सकते हो, नहीं कर सकते, और यही गलती होगी। अगर फ्लावर का कंस्ट्रेंट है तो ये भी फ्लावर का होगा और ये टर्म भी फ्लावर की होगी, और राइट हैंड साइड पे भी फ्लावर की रिस्ट्रिक्शन लिखी होगी। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं जो हम इक्वेशन बना रहे हैं और हम समझ नहीं रहे कि इक्वेशन कहना क्या चाह रही है। सो यहाँ पे ध्यान देना होता है कि जिस चीज की रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है उसी टर्म्स को हम ध्यान दें। तो यहाँ पे बात अगर फ्लावर की हो रही है तो हमने केक में कितना फ्लावर यूज होता है उसको लिया है, और पेस्ट्री में कितना होता है उसको, उस टर्म को लिया है और उसको ऐड किया हुआ है। और अब यहाँ पे अगर हम क्रीम की बात करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट है वो क्रीम का ही है, और क्रीम का कंस्ट्रेंट कहता है कि हमारे पास जो बेकरी के पास क्रीम है वो लेस देन इक्वल्स टू 48 है, यानी 48 kg ऑफ क्रीम है। तो कितनी यूटिलाइज कर सकते हो, या तो 48 से कम या तो 48 के बराबर। तो केक को बनाने में कितनी क्रीम लग रही है 2 kg ऑफ क्रीम लग रही है, तो 2x1। और पेस्ट्री को बनाने में कितनी लगती है 4 kg ऑफ क्रीम। एक पेस्ट्री को बनाने में 4 लगती है तो x2 बनाने में कितनी, x2 बनाएंगे तो कितनी लगेगी 4x2 लगेगी। और ये किससे कम होनी चाहिए 48 में ही कम होनी चाहिए, मतलब 48 पूरी क्रीम है तो इतनी बन जाएगी, इतना इतना हिस्सा होगा केक का और इतना हिस्सा होगा पेस्ट्री का इसके अंदर। और जो फोर्थ चीज हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, यानी वेरिएबल्स हैं हमारे पास x1 और x2, इन दोनों की वैल्यूज दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब नंबर ऑफ केक्स एंड नंबर ऑफ पेस्ट्रीज की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से ज्यादा हो, नेगेटिव नहीं हो सकती। राइट, सो यहाँ पे स्टेप 1 में क्या किया, डिसीजन वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, x1 नंबर ऑफ केक्स, x2 नंबर ऑफ पेस्ट्रीज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिया 40x1 प्लस 30x2। इसको मैक्सिमाइज करना है। कंस्ट्रेंट हमारे पास दो तरीके के हैं, फ्लावर हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड है यानी 60 है केजी, और क्रीम हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड है उस पर लिमिटेशन है 48। तो दो कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास। तो फ्लावर की कंस्ट्रेंट की इक्वेशन बनती है 5x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल्स टू 60। क्रीम की बनती है 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 48।
एंड देन नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है x1 और x2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी या 0 के बराबर होगी। मूविंग ऑन टू द एजम्पशंस, इसी क्वेश्चन को कंसिडर कर रहे हैं जो हमने अभी किया है केक और पेस्ट्री वाला, उसी पे ही हम एजम्पशंस को समझ लेते हैं। फर्स्ट है प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी मीन्स contribution of each decision variable to the objective function and constraints is directly proportional to its value. So अगर एक यूनिट प्रोडक्ट का 400 रुपीज प्रॉफिट दे रहा है तो 2 यूनिट्स कितने देंगे, 800 देंगे, और हमने x1 के लिए कितने मान लिए थे, 400 इंटू x1, सो इट इज प्रोपोर्शनल। और ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की टर्म्स में थी। इसी तरीके से हमने कंस्ट्रेंट्स के लिए भी प्रोपोर्शनैलिटी रूल अप्लाई करता है, राइट। एडिटिविटी, द टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल द डिसीजन वेरिएबल्स इज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स, देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो अगर हम टोटल फ्लावर यूज कर रहे थे तो फ्लावर केक के लिए कितना यूजर है और फ्लावर पेस्ट्रीज के लिए कितना यूजर है, दोनों के केस में हमने टोटल फ्लावर को ही लिया था। हमने फ्लावर और यहाँ पे क्रीम नहीं लिया था कि केक केक के लिए क्रीम की कितनी रिक्वायरमेंट है, हमने ये नहीं लिया था। हम केक की बात नहीं कर रहे थे, हम रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे थे, जिस पे रिस्ट्रिक्शन है हम उसी की बात कर रहे थे। तो डिसीजन वेरिएबल्स की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियरिटी। लीनियरिटी में बोथ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑल द कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी लीनियर, यानी कोई भी स्क्वायर रूट नहीं था जब हमारी इक्वेशन भी बनी थी, इस तरीके से बनी थी, डिसीजन वेरिएबल की इस तरीके से थी, और कंस्ट्रेंट्स भी लीनियर में थे कि वेरिएबल्स की जो पावर थी वो 1 थी, कहीं पे भी स्क्वायर या स्क्वायर रूट या क्यूब इस तरीके से नहीं था, और कहीं पे भी दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा था। सो यहाँ पे लीनियरिटी थी, लीनियर थे फंक्शन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो चाहे वो कंस्ट्रेंट्स हो। ऑल दी नंबर्स, जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी थी, प्रॉफिट था, यूजेज पर यूनिट था, वो सब कुछ नोन एंड फिक्स्ड रहता है। सो ऑल दी नंबर्स आर गिवन एंड नोन और डिटर्मिनिस्टिक। सो इसकी एजम्पशन है डिटर्मिनिस्टिक। तो हमारे पास ये 4 एजम्पशंस आ जाती हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की: प्रोपोर्शनैलिटी, एडिटिविटी, लीनियरिटी एंड डिटर्मिनिस्टिक और सर्टेनिटी। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देयर इज a hospital needs to meet the daily nutritional needs of its patients by providing at least 240 units of nutrient A and 180 units of nutrient B, यानी 240 से ज़्यादा या बराबर हो सकता है, 180 से ज़्यादा या बराबर हो सकता है, कम न्यूट्रिएंट नहीं हो सकते। 240 से कम नहीं हो सकता न्यूट्रिएंट ए, और 180 से कम नहीं हो सकता न्यूट्रिएंट बी। टू अचीव दिस, हॉस्पिटल कैन चूज फ्रॉम 2 फूड आइटम्स x and y. Each kilogram of x provides 30 units of A and 20 units of B, and Y provides 20 units of nutrient A and 30 units of nutrient B. The total cost of the cost of product X is, product X की cost है 50 rupees per kg and Y की है 40 rupees per kg. The hospital aims to determine the most economical combination of the two products that will satisfy the minimum daily requirement nutrient requirements. So हमें पता करना है कि कितना प्रोडक्ट x, कितना किलोग्राम ऑफ x और कितना किलोग्राम ऑफ y का कॉम्बिनेशन हम बताएं, हम क्या डिटरमाइन करें कि कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाए, मोस्ट इकोनॉमिकल कॉम्बिनेशन निकालना है। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने का ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। सो हमें यहाँ पे फर्स्ट चीज़ क्या चाहिए, डिसीजन वेरिएबल।
डिसीजन वेरिएबल्स हमने एज्यूम करे x1 kg ऑफ प्रोडक्ट x और x2 kg ऑफ प्रोडक्ट y। सेकंड हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताना है। वी नीड टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो है कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करना है? x की कॉस्ट कितनी है? 50 पर kg। तो अगर x1 kg हम लेंगे और पर kg 50 है तो 50x1 कॉस्ट हो जाएगी प्रोडक्ट x की, और y की कितनी हो जाएगी? 40 रुपीज़ पर kg है, 1 kg का 40 है तो x2 kg का 40 x2 हो जाएगा। ये टोटल कॉस्ट हो गई प्रोडक्ट x की और प्रोडक्ट y की। जो टोटल कॉस्ट है वो हमें क्या करनी है? मिनिमाइज करनी है। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकल के आ गया। अब आते हैं कंस्ट्रेंट्स। सो कंस्ट्रेंट्स जो है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स के कंस्ट्रेंट्स हैं। तो हमें सेटिस्फाई करना है मिनिमम डेली न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। सो न्यूट्रिएंट ए के लिए प्रोडक्ट एक्स से कितना मिल पा रहा है? न्यूट्रिएंट ए 30 मिल पा रहा है प्रोडक्ट एक्स से, और 20 मिल पा रहा है प्रोडक्ट वाई से। और कितना चाहिए? 240 से ज़्यादा या उसके बराबर चाहिए न्यूट्रिएंट ए। और वहीं पे ही न्यूट्रिएंट बी के लिए क्या है? 20 यूनिट्स तो मिल रहा है प्रोडक्ट एक्स से, और 30 यूनिट्स, अगर एक से 30 मिलेगा तो x2 से कितना मिलेगा? 30 इंटू x2, और कितना होना चाहिए? 180 से ज़्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। जो फोर्थ है हमारे पास वो आता है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, और वो क्या है कि x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, यानी x1 और x2 की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। सो डिसीजन वेरिएबल x1 kg प्रोडक्ट x, x2 है kg ऑफ प्रोडक्ट y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। सेम फंक्शन है 50x1 प्लस 40x2, इसको मिनिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स एंड न्यूट्रिएंट ए के लिए कंडीशन है 30x1 प्लस 20x2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 240, एंड न्यूट्रिएंट बी के लिए है 20x1 प्लस 30x2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 180। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट क्या है? x1 and x2 should be greater than equals to 0. So this is it about this lecture on linear programming formulation and its assumptions. We'll meet you in the next lecture with a new topic. Thank you so much.